बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ने लगा था। तब भगवान श्री राम के परम भक्त, असीम शक्ति और भक्ति के प्रतीक हनुमान जी ने अपने अद्भुत पराक्रम से धर्म की रक्षा की। यह कहानी उसी समय की है जब श्री राम अपनी पत्नी सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया था और उन्हें लंका में बंदी बनाकर रखा था। हनुमान जी, जो वानर रूप में होते हुए भी देवताओं के समान शक्तिशाली थे, श्री राम के दूत बनकर उनके कार्य में जुट गए। जब श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई, तब हनुमान जी ने ही दोनों भाइयों को सुग्रीव से मिलवाया। उनकी बुद्धि, विनम्रता और सेवा भाव देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता जी की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया। जब दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली समुद्र के किनारे पहुंची, तब सभी निराश हो गए क्योंकि विशाल समुद्र को पार करना असंभव लग रहा था। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही हनुमान जी को अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ, उनका आत्मविश्वास जाग उठा और उन्होंने पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने एक जोरदार छलांग लगाई और समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से उसे संतुष्ट किया और आगे बढ़े। फिर सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली, लेकिन हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने छोटे रूप में बदलकर पूरे नगर का निरीक्षण किया और अंततः अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढ निकाला। सीता जी अत्यंत दुखी और निराश थीं, लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी, तो उनके मन में आशा की किरण जाग उठी। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रभु उन्हें मुक्त कराएंगे। हनुमान जी का मन हुआ कि वे लंका में कुछ ऐसा करें जिससे रावण को अपनी गलती का एहसास हो। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और रावण के सैनिकों को परास्त कर दिया। अंत में रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने इसे अपनी ताकत बना लिया और जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में आग लगा दी। इसके बाद हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचे और सीता जी का समाचार सुनाया। श्री राम और पूरी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की और अंततः रावण का वध हुआ। इस विजय में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। हनुमान जी केवल बल और शक्ति के प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि वे सच्ची भक्ति, निष्ठा और सेवा का भी उदाहरण हैं। उन्होंने कभी अपने पराक्रम का घमंड नहीं किया, बल्कि हर कार्य को श्री राम की कृपा मानकर किया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें संकट मोचन कहते हैं, जो हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी की तरह हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान।